So hello everyone, welcome back to the channel and in today's class as you might be seeing on the board हम लोग शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की। ऐसे आप लोग इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हो? आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, बेसिक मैथमेटिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था, राइट? आपने उसमें पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स। आज हम लोग शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स क्या होती है, काइनेमैटिक्स किस चीज से कंसर्न रखती है, ये सारी चीजें आज के यूनिट में हम लोग देखेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। देखो बेटा, काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की। पहले बात तसल्ली से सुन लेना, उसके बाद अगर बिना हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बात ध्यान से सुनना। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की विच इज कंसर्न ओनली अबाउट द मोशन। मतलब क्या पार्टिकल की पोजीशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, इन चीजों से हमें मतलब है, ना कि मोशन का कॉज क्या है। ये हमें मतलब नहीं है इस चीज से। वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, वी आर ओनली स्टडी मोशन। मतलब क्या फोर्स बॉडी पे लग रहा है, क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, क्या पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, क्या मोमेंटम है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी नहीं करते काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में हमें सिर्फ जो स्टडी करनी होती है वो स्टडी करनी होती है मोशन के बारे में, नॉट अबाउट द कॉज। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मोशन के कॉज को स्टडी नहीं करती है काइनेमैटिक्स, राइट? ठीक है सर, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। तो सबसे पहले हमें एक चीज के बारे में स्टडी करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन, ये आपने वर्ड्स जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये आपने पहले भी सुन रखे हैं क्लास 9th में, परहैप्स जब आपने फिजिक्स में पहली बार इसे पढ़ा होगा, रेस्ट और मोशन के बारे में। लेकिन उस वक्त जो रेस्ट और मोशन के बारे में जो बताई गई है बात, उतनी डिटेल में नहीं बताई गई जितनी क्लास 11 में आपको बताई जाएगी, ठीक है? जेईसी नीट के सिलेबस में जो आपको आनी चाहिए। बेटा, रेस्ट और मोशन बहुत ही अजीब टर्म्स हैं, ठीक है? बहुत ही अजीब टर्म्स हैं ये, और ये रिलेटिव टर्म्स हैं। आपको मैं बता दूं, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो वो सही हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग सफर कर रहे हैं, मान लो ट्रेन में, आप मेरे सामने वाली बर्थ पे बैठे हो, अभी बैठो, अब भी बैठो, आप मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बात को समझना जरा, मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। लेकिन ग्राउंड पे ही या स्टेशन पे जैसे प्लेटफॉर्म स्किप करेगी ट्रेन, तो आप देखोगे स्टेशन पे खड़ा हुआ कोई बंदा आपको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो आप मोशन में हो। ठीक है, बहुत अजीब चीज है। तो पता ये चला कि रेस्ट एंड मोशन जो टर्म्स हैं दैट आर नॉट कंसर्न ओनली विद द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करता कि वो चल रही है या नहीं, ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन ऑब्जर्वर है। मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कौन है। और इसी चीज को हम लोग, ऑब्जर्वर जो होता है उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो जब मैं आपको एनालाइज कर रहा हूं, आपको मैं देख रहा हूं ट्रेन के मतलब कंपार्टमेंट के रेफरेंस में, तो आप रेस्ट पे हो। लेकिन बाहर कोई आपको देखेगा तो वो कहेगा कि आप मोशन में हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो मोशन की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। रेस्ट और मोशन जो है दोनों अपने आप में डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जर्वर है, कैसा उसका वो है, लाइक कह सकते हो क्या पोजीशन पे है वो, ठीक है? तो पता ये चला कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट जनरल टर्म, these are absolute term, they depend upon the frame of reference, they depend upon the observer who is observing the motion। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि it depends on the observer and object। दोनों की मिली जुली जो कहानी होती है वो डिटरमाइन करती है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है सर, रेस्ट एंड मोशन की बात हमने समझ ली। अब इसका एक और एग्जांपल तुम कंसिडर कर सकते हो। जैसे मान लो आप रॉकेट में, कोई स्पेस में रॉकेट जा रहा है, ठीक है? तो रॉकेट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे
वो रेस्ट पे होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर बैठे हुए हैं वो लोग या जो भी कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो वो ऊपर जाते हुए दिखेगा, मोशन में दिखेगा। तो मोशन जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे भी, कि ऑब्जर्वर कौन है, नॉट कि बस हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो आप ये कह सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन आर relative terms, not absolute. इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट मोशन एंड नथिंग इन इज इट एब्सोल्यूट रेस्ट। जैसे हम अर्थ पे हैं, खड़े हैं, अर्थ तो रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में तो हम लोग रेस्ट पे हैं। लेकिन यही अगर कोई एस्ट्रोनॉट कहीं और से ऑब्जर्व करेगा अर्थ को, कोई टेलीस्कोप से या कुछ भी कुछ देखोगे, कहीं और से तुम एनालाइज करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि अर्थ रोटेट कर रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी बदल गई। तो पता ये चला, ये लिख सकते हैं कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन एंड nothing is at absolute rest. ठीक है, nothing is in absolute motion and nothing is at absolute rest. It purely depends on the frame of reference through which we are analyzing the motion. तो पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, काइनेमैटिक्स में सबसे बेसिक सी बात कि रेस्ट और मोशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इससे जुड़ी और बातें जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और सर आपकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, सारी चीजें हम लोग काइनेमैटिक्स में स्टडी करेंगे एंड एक्सेलरेशन के बारे में भी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज इसमें इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, रेस्ट और मोशन की बेसिक सी डेफिनेशन। थैंक यू।